वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब फैमिली इंडिया। टुडे करंट अफेयर्स। हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिए 1 फरवरी। यह दिन भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के योगदान और उनकी अहम भूमिका को सम्मानित करने के लिए निर्धारित किया गया। कर्नाटक में प्राचीन उमा महेश्वरी धातु मूर्ति मिली। कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर पंचवर्षीय बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। कर्नाटक सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुड़ पक्षी ऑनलाइन फेयर प्रणाली शुरू की। एशिया के सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 बेंगलुरु में आयोजित किया गया। भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए बेंगलुरु में एआई इनक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया। उबर ने बेंगलुरु में महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा मोटो वुमेन शुरू की। कर्नाटक के राज्यपाल के युवा प्रसिद्धि अभियान शुरू किया। अमेजन में बेंगलुरु में अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग मेकरस्पेस लॉन्च किया। हाल ही में किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई? याद रखिए पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अनेक विदेशी शिकायतों मुख्यतः जीसीसी देशों इराक और मलेशिया से प्राप्त शिकायतों के बाद ऑर्गेनाइजेशन बेगडिंग को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है। राजेंद्र मेघावर पाकिस्तान के सबसे पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने। भारत और पाकिस्तान के करतारपुर कॉरिडोर को 2019 तक बढ़ाया। जस्टिस यहाँ फारिदी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए। पाकिस्तान के दिग्गज अंपायर अलीम डायर ने अंतर्राष्ट्रीय अंपायरिंग से संन्यास की घोषणा की। सलीम इम्तियाज आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बनी। ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी ट्रॉफी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। पाकिस्तान ने आईएमएफ को 3.6 मिलियन यूएस से अधिक ब्याज का भुगतान किया गया। पाकिस्तान ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बीजी नीति को आसान बनाया है। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया। देश का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल ऑफ बॉर्डर बर्ड्स जामनगर में आयोजित किया गया। गुजरात ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की। गुजरात सरकार ने भारत संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए सौर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में गुजरात शीर्ष पर रहा है। गुजरात का मसालिवी गांव और सौर से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना। दृष्टियों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियन 2024 नाइडियाड में शुरू हुई। गुजरात की संस्कृति हस्तशिल्प विरासत गढ़चिरोली को भारत सरकार से जीआई टैग मिला। हाल ही में गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? याद रखिए गुजरात। कच्छ का गुनेरी गांव अब गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है, जो अपने अद्वितीय अंतर्देशीय गैसों पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित करता है। हाल ही में अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय एआईएएफ के पायलट को सम्मानित किया गया है? याद रखिए अक्षय सक्सेना। विंग कमांडर अक्षय सक्सेना को सोमाली समुद्री डाकुओं से आपात जहाज रोयन को बचाने में उनकी भूमिका के लिए वायुसेना
पदक से सम्मानित किया गया। हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगा दिया? या देखिए 25%। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज यानी 1 फरवरी से कनाडा और मैक्सिको पर 25% और चीन पर एक्स्ट्रा 10% टैरिफ लगा दिया है। इसे लेकर उन्होंने एग्जीक्यूटिव अवार्ड पर साइन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी। शान करन को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। क्वाड देशों के विदेशी मंत्रियों की बैठक अमेरिका में हुई। मार्को रूबियो को अमेरिका का अगला विदेशी मंत्री बनाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान को 2 दिवसीय भारत की यात्रा का आय मिला। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत ने छात्रों पर होमवर्क के मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक नया कानून पारित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी। शान करन को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। क्वाड देशों की विदेशी मंत्रियों की बैठक अमेरिका में हुई। मार्को रूबियो को अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान को 2 दिवसीय भारत की यात्रा का आयोजन मिला। हाल ही में भारत ने कितने नए रामसर स्थल जोड़े हैं? तो याद रखें 4। हाल ही में किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? क्या देखिए गूगल मैप्स। हाल ही में भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? रेल। असम में हाथियों की संख्या 5719 से बढ़कर 5828 हो गई है। असम के मुख्यमंत्री भूटान के राष्ट्रपति दिवस को सम्मानित हुए। भारत ने असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन ट्रेनिंग का आयोजन किया। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला। असम में कमरीजगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ। असम के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं सूची में सम्मानित करने की मांग की। हाल ही में नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किसने किया? तो याद रखें द्रौपदी मुर्मू। इस वर्ष मेले का मुख्य देश रूस और इसमें फ्रांस, अर्जेंटीना, स्पेन, कोलंबिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, इमिरात और कतर सहित 50 से अधिक देश भाग लेंगे। हाल ही में नवीन चावला का निधन हुआ। वे कौन थे? तो याद रखिए पूर्व चुनाव आयुक्त।
चुनाव नेताओं नेतृत्व भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त 2009 से 10 नवीन चावला ने 2019 के लोकसभा आयुक्त का प्रमुख राज्य चुनाव आयुक्त देखरेख की। हाल ही में किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई? यह है न्यूजीलैंड। हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? याद रखिए, बिहार। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।